चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया आप लोगों ने? फोर्थ हुआ आप लोगों का? नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? किस किस का नहीं हुआ? ट्राई किया आप लोगों ने, डायग्राम बनाया? ठीक है, अभी दिखाना डायग्राम मुझे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर देखते हैं कि नीचे देखते हैं? ऊपर देखते हैं। इतना क्लियर है? क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द टावर का। टावर के टॉप को देख रहे हैं। समझ में आ गई बात? कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। लो भैया, ये ग्राउंड बन गया, इस पे ये टावर बन गया, पॉइंट, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट बन गया। हम यहां से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल देखो, सुनो दोबारा पढ़ता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? टॉप ऑफ द टावर का। कहां से? एक पॉइंट से। कहां पर है पॉइंट? ऑन द ग्राउंड, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस पॉइंट की दूरी, जो ग्राउंड में पॉइंट है, इसकी दूरी फुट ऑफ द टावर से कितना है? 30 मीटर। और आगे बता रखा इस 30 डिग्री। इस 30 डिग्री का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालना है? टावर की हाइट निकालनी है। देखो मेन क्या होता है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। पहले आपको क्वेश्चन की अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, बोला क्या है। अंग्रेजी में आप लोगों के लिए दोबारा से पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो, और आपको खुद से डायग्राम बनाने का प्रयास करना है, ठीक है, अगली बार से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या किसकी बात हुई है? एंगल ऑफ एलिवेशन की। इतना सुनते ही एक बात तो समझ में आ गया कि हम कहां पे देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऊपर की तरफ देख रहे हैं, पर किसको देख रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर के टॉप को देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हम टावर के टॉप को देख रहे हैं। अच्छा, कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट से देख रहे हैं, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी हम उस पॉइंट से देख रहे हैं जिसकी दूरी फुट ऑफ द टावर से कितनी है? फुट ऑफ द टावर ये हुआ ना भाई, अगर ये टावर है तो ये फुट ऑफ द टावर है, इससे इसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर। हम ग्राउंड पे इस पॉइंट से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? टॉप को देख रहे हैं। कितना बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ द टावर। बताओ, बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? तो पहले मैं यहां पे लिख लेता हूं, लेट ए बी द टावर। समझ आ गई बात? यहां पे गिवन है, गिवन क्या गिवन है भाई? बीसी गिवन है। बीसी कितना है? 30 मीटर। एंगल हमें गिवन ही है 30 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या है? एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है। और दिया क्या है? परपेंडिकुलर। बेस किस में आता है? tan में आता है, कॉट में आता है। tan और कॉट में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। एक मजे की बात और सुन लो, 90% क्वेश्चन में tan लगता है। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि 90% क्वेश्चन में tan लग जाता है, ठीक है ना। लेकिन तब भी आपको सोच समझ के करना है। तो यहां पे निकालना मुझे परपेंडिकुलर है, दिया मुझे बेस है, परपेंडिकुलर बेस tan में आता है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दिया है? तो tan 30 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर का नाम बताओ, जोर से बोलो। ए बी अपॉन बेस। बेस कितना है? बीसी। बीसी दे रखा है 30 मीटर, हाँ है ना। सी बी बोल लो, बीसी बोल लो, है ना। tan 30 कितना होता है? 1 बाय, तो ए बी बाय 30। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी इधर ही रहेगा, 30 ऊपर जाएगा, हाँ है ना। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 बाय, नीचे रूट नहीं छोड़ते इसलिए रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड। 30 √3 बाय 3 कैंसल, 10 √3 मीटर। हम इसमें भी छोड़ सकते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि हम इसको क्या बोलते हैं, √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो √3 की वैल्यू कितनी थी? 1.732, हाँ है ना। तो हमारा आंसर आ गया 17.32 मीटर। सबको बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा मेन है डायग्राम बनाना। मैं ये वाला क्वेश्चन और बता रहा हूं, फिर आप लोग सब डायग्राम बनाओगे। कल का होमवर्क है, हर एक क्वेश्चन का आप डायग्राम बना के लाओगे,
डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ डायग्राम बना के लाओगे कल। कल आते ही पहले डायग्राम चेक करूंगा बनाया कि नहीं बनाया है, और फिर पूछूंगा कैसे बनाया है। ऐसा नहीं कि छाप लिया एक दूसरे का। समझ आ गई बात? चलो देखो क्या बोला है। फिफ्थ, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर। कहां से? ग्राउंड से। मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ये ऊंचाई को दर्शाने के लिए मैंने ये लाइन बनाई है, ऊंचाई को दिखाने के लिए लाइन बनाई है। हकीकत में कोई लाइन नहीं होगी, पता है ना? तुम्हारे ऊपर अगर पतंग उड़ रही है तो कोई लाइन थोड़ा ना जुड़ी हुई है। समझ आ गई बात? बस हमें पता है कि हाँ भाई हमसे इतनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। तो ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है क्लियरली। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोला मैं आपको दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. इससे जो धागा बंधा हुआ है, स्ट्रिंग मतलब जो धागा है, इसको ना ग्राउंड पे हमने टेम्पररी क्या कर रखा है? बांध रखा है। समझ आ गई बात? ठीक है, ग्राउंड पे बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है? 60 डिग्री। कौन? जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द क्या निकालनी है आपको? स्ट्रिंग। और आगे बोलते हैं अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि इसमें कोई गांठ नहीं है, कुछ नहीं है, तो बताओ स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी? अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ निकालना क्या है। ये 90 डिग्री हो गया, हाँ है ना? 90 डिग्री के सामने वाला निकालना है मुझे, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। दिया क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों बोल रहा हूं परपेंडिकुलर? एंगल के सामने है ये, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में आता है, हाँ है ना? तो यहां पे पहले बोलता हूं लेट, नाम रख देता हूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। मैं बोलूंगा लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, और ये कितना दे रखा है? 60 मीटर। समझ आ गई बात? AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सही है? तुम सबने बताया कि क्या यूज करना है, हमें साइन यूज करना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? 60 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। निहारिका साइन 60 बताओ। साइन 60 √3/2 करेक्ट है। √3/2 इज इक्वल टू 60/AC। आपको क्या चाहिए? AC चाहिए। AC जाएगा ऊपर, √3 नीचे, 2 ऊपर। AC आ गया ऊपर, √3 नीचे, 60/√3 और 2 ऊपर। पर नीचे √3 नहीं छोड़ते, इसलिए क्या कर देंगे हम लोग? रैशनलाइज। समझ आ गई बात सबको? तो AC की वैल्यू कितनी आ गई देखो, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। 60 को 3 से काट देंगे, 20। 22 जा 40, 40 √3 मीटर, ये बच गया। लास्ट में √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1.732। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 जा 28, 29, 2 कैरी, 4 जा 4 5 6, और एक जीरो लगा दिया, 0.3 के बाद है, यहां पे हो गया 69.28 मीटर। इतना लंबा धागा है। इतनी बात सबको समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, अगले वाले क्वेश्चन का आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो, फिर देखते हैं। हाँ, मैंने इस पे कल चर्चा करी थी, वैल्यू डालना जरूरी है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लगता है। भैया आपको बोलूंगा 40 √3 धागे की लंबाई है, आपको आइडिया लग रहा है कि 70 मीटर के आसपास है, फिर आपको आइडिया लगना चाहिए ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या बोला है? A 1.5 मीटर टॉल बॉय, यहां पे एक लड़के की हाइट बता रखी है, और जब हाइट बताई होती है तो उसकी हाइट बनानी भी है। बात समझ आ गई? तो मान लेते हैं ये ग्राउंड है, इस पे एक लड़का जो है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ये लड़के की ऊंचाई है। समझ आ गई बात?
इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या बोला है? ये जो लड़का है ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से, ये होगी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है ये लड़का। ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ दूरी पे खड़ा है। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई सबको? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बढ़ जा रहा है। 30 डिग्री से कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री। अब देखो, अब जरा एक बात समझो। मान लो मेरे सामने कहीं पे टावर है, बात समझ आ गई? ठीक है, वो छतरी की हाइट जो छतरी सी लगी हुई है, इस हाइट पे मान लेते हैं एक टावर है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन, देख रहे हो इतना इतना ऊपर देख के बन रहा है लगभग, है ना? जैसे जैसे मैं पास जाऊंगा तो अपनी मुंडी को यूं घुमाता रहूंगा ऊपर देखने के लिए, है ना? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जैसे जैसे पास जाते हो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, और जैसे दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जैसे इसके आई लेवल से जब हम टावर के टॉप को देख रहे हैं, आई लेवल क्या होता है भाई? अगर ये लड़का है तो इसका आई लेवल ये हुआ, याद है ना? आई लेवल से ऊपर जब देखते तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था? 30 डिग्री। धीरे धीरे वो चल के आगे आ गया, यही बोला हुआ है। तो ये लड़का 1.5 मीटर का आगे चल के आ गया, तो 1.5 मीटर ही रहेगा, हाँ है ना? भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरी हाइट थोड़ा कम हो जाएगी, हाइट उतनी ही रहेगी, हाँ है ना? तो ये क्या बोला है इन्होंने बोला है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे बिल्डिंग के पास आ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, अब ये आ गया आई लेवल। अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। डायग्राम समझ में आ गया? मुझे बताओ, डायग्राम समझ में आ गया सबको? पक्का? ठीक है, तो बना लेते हैं। ये हो गया ए, इसको मान लिया बी, हो गया सी, इसको डी मान लिया, ई मान लिया, एफ मान लिया, ये जी मान लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया लेट ए सी बी द टावर। ए सी क्या है? टावर है, और देर का है विच इज इक्वल टू 30 मीटर। अच्छा, एफ ई बी द, क्या बोला है? बॉय बोला है, मैन बोला है, क्या बोला है? बॉय। बी द बॉय, और इसकी हाइट कितनी देर की? 1.5 मीटर। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, हमें ये बोला है कि लड़का कितना चल के आगे पहुंच गया, ये पूछा हुआ है ना? पढ़ो क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना ये चल के आगे बढ़ गया है, आपको ये निकालना है। बात समझ आ गई? अब देखो, हमेशा 90 डिग्री का ट्रायंगल चुनना है, और आपको वो एंगल चुनना है जो दे रखा है। फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखे है वो सिलेक्ट करना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप देखोगे 30 डिग्री ये रहा, 60 डिग्री ये रहा। 30 डिग्री के साथ मैं ट्रायंगल लूंगा तो मुझे 90 डिग्री का ट्रायंगल लेना है। ये ट्रायंगल नहीं ले सकता मैं, क्योंकि इस पे 90 डिग्री नहीं आ रहा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ये पूरा। समझ आ गई बात? इसमें 30 भी आ रहा है और 90 भी आ रहा है। फिर एक बार मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, इसमें एंगल 60 भी आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ रहा है और 90 भी आ रहा है, हाँ है ना? सबको बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज बताओ, ए बी कितना हो गया? ए बी पूरा 30 है, ये 1.5 है, इसके बराबर होगा, है ना? तो 30 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। अब मैं ट्रायंगल लूंगा, कौन सा? इन ट्रायंगल एक तो ले लूंगा ए एफ बी। ए एफ बी ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया? इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी आ रहा है और 90 डिग्री भी आ रहा है, दोनों आने चाहिए। समझ में आ गई बात? लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। tan क्यों लगा रहा हूं? परपेंडिकुलर पता है भाई, इसके सामने, बाकी सब भूल जाओ। अभी इस ट्रायंगल की बात हो रही, बाकी सब भूल जाओ। एंगल के सामने वाला ये पता है, और ये निकालना है। समझ में आ गई बात? तो कितना हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? ए बी अपॉन एफ बी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? tan 30 कितना है? इज इक्वल टू ए बी कितना है? 28.5 अपॉन एफ बी को ऊपर भेज दो, तो एफ बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 28.5 √3 मीटर। ये क्या आ गया बताना जरा? ये आ गया, यहां से लेकर यहां तक की दूरी आ गई पूरी। अब ये वाला ट्रायंगल लूंगा,
यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लूंगा, फिर पूरे में से ये माइनस कर दूंगा। श्रीन आपने देख लिया? देख लिया पक्का? हाँ तो ध्यान दो, यहां ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये भी निकाल दूंगा, फिर जो पूरा डिस्टेंस निकाला है उसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो अपने आप ही आ जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ है ना? सबको बात समझ आ गई? तो अब मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा बताओ? इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ए जी बी, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये पता है, ये निकालना है, तो क्या यूज होगा? tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन, ए बी हमें पता ही है वैसे तो, ए बी अपॉन बी जी। हाँ है ना? tan 60 कितना होता है? √3। ए बी कितना है? कितना है? यहां से बीजी निकालना है, बीजी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। पिछली बार हमने निकाला था ये पूरा डिस्टेंस, इस बार निकाला है हमने ये डिस्टेंस। दोनों डिस्टेंस, एक में रूट नीचे आ रहा है, एक में ऊपर आ रहा है, तो या तो दोनों में ऊपर आना चाहिए, दोनों में नीचे आना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज कर लो। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, कट जाएगा इससे, 3 1 जा 3 9 जा 27, बच गया 1 5 जा, तो 9.5 √3 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय, लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूरा मुझे पता ही है कितना है, एफ बी, और माइनस इसमें से भाई मुझे लड़के ने कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लड़का यहां से यहां तक पहुंचा है, हाँ है ना? तो डिस्टेंस तो ये निकालना है, पर मुझे पूरा पता है, एफ बी भी पता है और जी बी भी पता है, एफ बी माइनस जी बी। एफ बी कितना आया था? एफ बी आया था 28.5 √3 माइनस जी बी 9.5 √3। समझ आ गई बात? दोनों ही √3 है तो नंबर माइनस कर देंगे, आप ये भी कर सकते हो, √3 कॉमन निकाल लो, तो 28.5 माइनस 9.5 मिलेगा √3, 0.5 से 0.5 गया 0, है ना? 28 कितना बच गया? 19, तो हमारा आंसर आ गया 19 √3 मीटर। आप √3 की वैल्यू रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? आज का काम क्या है? आपने सारे डायग्राम बनाने हैं पहले, क्लियर हो गई बात?